नामदेव जी पूछते हैं कि ये पेशे से कुम्हार है क्या। मुक्ताबाई ने बताया कि ये साधारण नहीं, बड़े ही दिव्य कुम्हार हैं। हर घड़े को ऐसा ठोक कर देखते हैं कि उसकी सारी असलियत सामने आ जाती है। आज हरि ने, विट्ठल ने इन्हें हमें जांचने के लिए भेजा है। नामदेव जी ने कहा कि हमें, मुक्ताबाई ने कहा चौंक क्यों गए नामा जी, हम सब भी तो माटी के घड़े ही हैं, कुछ कच्चे, कुछ पक्के, कुछ अधपके। नामदेव जी बोले, वाह क्या बात कही है तुमने मुक्ता, साधो साधो, सत्य ही तो है, हम सभी माटी के घड़े हैं। हम में से जो कच्चा होगा वह हरि रस को अधिक समय तक संभाल नहीं पाएगा, एक दिन अहम से गल कर टूट जाएगा। परंतु जो पक्का घड़ा होगा वह हरि रस को शीतल बनाकर जन जन की प्यास बुझाता रहेगा। अब मुक्ता ने लीला क्रम को आगे बढ़ाया। गोरा कुम्हार से पूछा, काका यह आपके हाथ में क्या है। गोरा कुम्हार ने कहा, यह तो मेरी थापी है, इसी से मैं मिट्टी के घड़ों को ठोंक बजाकर देखता हूँ कि कौन सा कच्चा है और कौन सा पका है। मुक्ता ने कहा, बढ़िया, फिर इससे यह खेल हमारे साथ भी खेलो न काका। नामा एकदम से अचकचा गया, बोला, यह क्या कह रही हो तुम मुक्ता। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने तुरंत कमान संभाली, कहा, ठीक ही तो कह रही है मुक्ता, बड़ा आनंद आएगा इस खेल में। चलो काका, शीघ्र हम सब की कच्ची पक्की दशाओं का पता लगाओ। निवृत्तिनाथ जी और सोपान जी ने भी स्वर मिलाया कि हाँ काका, पता तो लगाओ, हम में से कौन कच्चा है और कौन पका है। नामदेव जी ने सोचा कि चलो ये अभी बच्चे ही हैं, इनको खेल कूद में ही रुचि है। परंतु उन्हें क्या पता कि यह ज्ञानी भक्तों की सभा थी। ऐसे ज्ञानी कि जिनका एक एक भाव, एक एक वचन, एक एक कर्म रहस्यपूर्ण हुआ करता है, भगवत प्रेरणा से प्रेरित होता है। इस गूढ़ शैली के मर्म को सभी समझ पा रहे थे, मात्र एक नामा को छोड़कर। वह मौन था, स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, चाह कर भी विरोध नहीं कर पा रहा था। गोरा काका सबसे पहले निवृत्तिनाथ जी की ओर बढ़े। अपनी थापी उन्होंने टक से निवृत्तिनाथ जी के सिर पर दे मारी। सिर पर तड़ी पड़ते ही निवृत्तिनाथ जी खिलखिलाकर हंस दिए। सभी के चेहरों पर बाल सुलभ हास्य खिल उठा, मात्र एक ही चेहरे को छोड़कर, वह था नामा का। वह तनी हुई सी मुद्रा में बैठा था। गोरा को थापी मारते देख वह तनिक झुंझला सा गया, परंतु संतों की लीला जारी रही। गोरा काका आगे बढ़े। उनकी दूसरी परीक्षण भूमि थी ज्ञानदेव जी का शीश। गोरा काका ने थापी को उठाया और इस दिव्य शीश पर थपकी दी। ज्ञानेश्वर महाराज भी अट्टहास कर उठे, खिलखिलाकर हंस दिए। उधर नामा की आंखें विस्मय से विस्फारित हो गईं। गोरा कुम्हार ने अपना तीसरा घड़ा चुना। संत सोपान जी, उनकी भी शीश पर थापी मारी। सोपान ऐसे हंसे मानो किसी ने गुदगुदी की हो। अब मुक्ता
बच्चों की तरह फुदकती हुई स्वयं ही भाई सोपान के पास आकर बैठ गई, मानो थापी की मार खाने हेतु अति उत्सुक हो। गोरा कुम्हार ने मुक्ताबाई के शीश पर भी अपनी थापी को आजमाया। मुक्ता ने भी खूब खुलकर हंसते हुए उसका अभिवादन किया। अब बारी थी हमारे ऐंठेले हठेले नामा की। उसकी स्थिति कैसी थी, मानो पिंजरे में कैद कोई परिंदा हो। सभा में न बैठे बन रहा था, न उड़ते बन रहा था। अब वह फंस चुका था। आसपास सारे सभासद खिलखिलाकर हंस रहे थे, मगर नामा दाढ़ें भींच बैठा था। मुट्ठियां भी बंद थीं, जैसे किसी तूफानी आवेग को संभालने की कोशिश हो रही हो। अब गोरा काका फकीरी चाल में आगे बढ़े। सभी संतों और मंदिरों में उपस्थित भक्तजनों की दृष्टि अब नामा पर जा टिकी। गोरा को आगे बढ़ते देख नामा कसमसाने लगा। काका ने थापी उठाई और नामा ने आंखें मूंद ली। मूंदी नहीं, कस के भींच ली। सटाक से थापी पड़ी सिर पर। अब क्या हुआ? क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। नामा का मुख लाल हो गया, नथुने फूल गए। वह धैर्य खोकर चिल्ला पड़ा, यह कैसा भद्दा कौतुक है, कैसा भद्दा मजाक है। मुझे ऐसे अभद्र मजाक पसंद नहीं। समझ नहीं आता कि यह संतों की सभा है या सन की पागलों की। भला ऐसे भी किसी इंसान की परख होती है? मैं बेजान खड़ा हूं क्या? गोरा काका ने अब अपनी असली कुम्हारगिरी दिखाई। गोरा कुम्हार एक संत हैं। उन्होंने कहा, बेजान नहीं, कच्चा घड़ा है तू, बाकी सब पक्के हैं, तू कच्चा है। तुझे ज्ञान की आग लगी नहीं है, तप की तपिश में तू तपा नहीं है। अज्ञानता और अहम का गीलापन है तुझ में, तू ही कच्चा घड़ा है। ज्ञान की तपिश में तप नहीं ये पाया, अज्ञानता की नमी है इसमें, पक नहीं ये पाया। कैसे टिक पाएगा इसमें प्रेम का शीतल जल, अहंकार की ठोकरें जिसको लगती है पल पल। शिकन है माथे पर जिसके हृदय प्रश्नों से भरा है, बता रही है ज्ञान की थापी, नामा वो कच्चा घड़ा है, नामा ही कच्चा घड़ा है। बाकी सबने भी एक स्वर में गोरा के अनुभव का समर्थन किया। ठीक कह रहे हैं गोरा काका, तुम्हें पकना होगा नामा। बेचारा नामा घबरा गया। भोला मन तो था ही, संतों का मर्म नहीं समझ पाया। झुंझला कर बोला, क्या मतलब कच्चा हूं, पकना पड़ेगा। क्या आप भट्ठी लगाकर मुझे उसमें डालोगे तुम लोग, भून भून कर सेकोगे? हे भगवान, तुम सब मूढ़ मतियों का कोई भरोसा नहीं। आखिर बालक तो बालक ही होते हैं। हे विठ्ठल, मेरा जीवन बचाओ, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। जोर जोर से गुहार करते हुए नामा वहां से भाग खड़ा हुआ। बेतहाशा सरपट दौड़ता हुआ वापस पंढरपुर पहुंच गया। विठ्ठल के मंदिर की सीढ़ियां ऐसे चढ़ा मानो कोई छोटा बच्चा सब मित्रों से लड़ाई करके मां की गोद ढूंढता है। घोर अंतर्वेदना से विठ्ठल को पुकारा। मूर्ति के चरणों में बिलख बिलख कर रोने लगा। इस समय विठ्ठल का प्रकट होना तो स्वाभाविक था। मधुर वात्सल्यमयी मुस्कान लिए पीतांबरधारी सदेह सामने आ गए। नामा के सिर पर ममता भरा हाथ फेरा, ठीक उसी स्थल पर जहां गोरा कुम्हार ने थापी मारी थी।
यहाँ एक गहरी बात है समझने वाली। चोट देने वाला भी तो, मलहम लगाने वाला भी तो। ईश्वर ऐसा ही पूर्ण वैद्य है। हमारे जीवन के किसी अंग में फोड़ा होता है तो चीर फाड़ करके उसे निकालने वाला भी वही है, फिर टाँके लगाकर उस अंग को जोड़ने वाला भी वही है। पूर्ण है वो। विट्ठल ने पुचकारते हुए नामा से पूछा, क्या हुआ, तो रो क्यों रहा है? नामा सुबकते हुए बोला, बस इतने अनजान भी मत बनो। क्या तुम नहीं जानते वहां आलंदी में मेरे साथ क्या हुआ? कितना अपमान किया गया। मेरा अपमान तो छोड़ो, मेरे भक्ति का भी अपमान किया गया। वैसे तो वो सब बड़े भक्त और संत बनते हैं और इतने निर्मम कर्म करते हैं वे। विट्ठल ने कहा, क्या हुआ? नामा ने कहा, क्या बताऊं? पाचा सातांचा एका जागी मेड, केवळ चांडाळ दुर्बुद्धी ते, जातानाच माझी केली विटंबना, म्हणून नारायणा मागे आलो। वो 5-7 तथा कथित संत मंदिर में एक जगह इकट्ठे हो गए। उन सब के सब में घोर दुर्बुद्धि थी। उन्होंने मिलकर मेरी भर्त्सना की, इसलिए मैं जान बचाकर वहां से भाग आया। बताओ, सिर पर थापी मारकर मेरी अवस्था परख रहे थे। मैंने इस कुप्रथा का विरोध किया तो बोले कि मैं कच्चा हूं। बता ना विट्ठल, क्या मैं कच्चा हूं? विट्ठल मुस्कुराते हुए बोले, हाँ नामा, तू अभी सच में कच्चा है। नामा विक्षुब्ध स्वर में बोला, तू भी विट्ठल? तू भी उनके स्वर बोलने लगा। प्रभु विट्ठल ने कहा कि बात समझने की कोशिश करना मां। उन्होंने जो कहा वह नितांत सत्य है। बेशक तुझे कटु लगे, वे सभी ज्ञानवान महापुरुष हैं, पूर्ण संत हैं, और यह अटल नियम है, संतासी विन्मुख झाला जो गवार, नाही आता थार इह परलोकी, नाही घेतला वेड्या संतांच्या अंगवडा, झोप बैसली डोळा अज्ञानाची, भ्रांतीने तुझी पुरविले पाठे, सज्जनाच्या गोष्टी कडू झाल्या। अर्थात जो व्यक्ति संतों से पीठ करता है उसे इहलोक और परलोक दोनों में स्थान नहीं मिलता। फिर चाहे वह मेरा दर्शन करता हो, चाहे मेरे साथ खेलता हो, हंसता हो। जिसे संत की संगति नहीं भाती, अवश्य ही उसकी आंखों में अज्ञानता की नींद है। नामा, तू भी भ्रमित है, इसलिए तुझे उन सच्चे संतों की बातें कड़वी लग रही हैं। संत समागम के रूप में अनमोल लाभ तेरे पास चलकर खुद आया, परंतु नामा तू समझ न पाया। गूढ़ विषय है संतन का, मन बुद्धि से परे, समझ न आती गहरी बातें, लाखों यत्न करे। संत सत्ता है अजम निराली, करती है निर्माण, ज्ञान किरणों से मिटाती अंतर का अज्ञान। पूर्ण करती वो जीवन को जो भी शरण पड़े। गूढ़ विषय है संतन का, मन बुद्धि से परे। तो संतों और उनके मर्म को मन बुद्धि से कैसे आंक पाएगा? उनकी लीलाओं को विवेक की आंखों से ही परखा जा सकता है। तेरे पास अभी वो आंख नहीं, यही तो तेरा कच्चापन है। विट्ठल की बात खरी थी, परंतु स्वर ममतामयी था। नामा पर दोनों प्रकार से काम हो रहा था। विट्ठल की बात हल्का हल्का असर दिखाने लगी। वह भोले भाले बालवत ढंग से बोला, मेरा यह कच्चापन कैसे जाएगा विट्ठल? मैं कैसे पक पाऊंगा?
गोरा कुम्हार का बस चलता तो भट्ठी लगाकर मुझे पका डालता। विट्ठल नामा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, भोले नामा, तेरी देह युवा हो गई, परंतु तेरी बुद्धि अभी भी बालवत ही है। भला मनुष्यों को क्या ऐसे आग में डालकर पकाया जाता है? नामा ने कहा, फिर कैसे पकते हैं विट्ठल? विट्ठल ने कहा, वो तो तुझे तेरे सद्गुरु ही बतलाएंगे, वे ही तुझे दिव्य रूप में पकाकर पक्का घड़ा बनाएंगे। नामा ने आश्चर्य से कहा, सद्गुरु? हाँ, सद्गुरु। होवोनी दीनाचे अति दीन, सद्गुरु शी शरण रिघावे। डोडल्या सद्गुरु कृपालेश, मग सर्वत्र माझेशी प्रकाश। तुझ मज भेदाचा भास, तो निर्सोन जाए। नामा, दीनों से भी अति दीन होकर पूर्ण अंतःकरण से तू सद्गुरु की शरण में जा। जब सद्गुरु का कृपा प्रसाद मिलेगा तब तुझे सर्वत्र मेरा दिव्य प्रकाश प्रकट दिखाई देगा। तेरे और मेरे बीच में जो भेद है उस भ्रम का कोहरा छट जाएगा। विट्ठल की बात सुनकर नामा ठिनकता हुआ बोला, पर विट्ठल, क्यों जाऊं मैं किसी गुरु की शरण? साक्षात भगवान मेरे सामने है, फिर किसी की शरण में क्यों जाना? और मुझे किसी दूसरे की क्या जरूरत है? तू तो है ही है मेरे पास। तो तू राकड़ा जोड़ी लासी, आता सद्गुरु सी काय काम। मैंने तुझे पा लिया है, मेरे हर क्रंदन पर तू मेरे सामने प्रकट हो जाता है। मुझसे बातें करता है, मुझसे प्यार करता है, फिर तुझसे बढ़कर मुझे कौन चाहिए विट्ठल? विट्ठल ने समझाते हुए कहा, अभी कहाँ हूं मैं पूरी तरह तेरे पास नामिया। तुझा प्रेम माया सोंग धरुन, लाटिका तुझ पाशी मी खेड़। जब सद्गुरु चे नाही सेवन, तब भी जैसे स्वप्नी ची धन। माझे न टूटे भव बंधन, सद्गुरु अज्ञे वा चूनिया। यह जो तेरे प्रेम वश में माया का रूप धरकर तेरे सामने प्रकट हो जाता हूँ, पर सच मान, यह मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, यह मेरा मायावी स्वरूप है। यह सिर्फ स्वप्न का धन है। जब तक तू सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा, मुझे तत्व से नहीं जान पाएगा, तू भवबंधन से नहीं छूट पाएगा। और नामिया, यह तेरी भ्रांति है कि तूने मुझे पा लिया है। ये करुणा है नामा तुझ पर मेरी अति विशाल, दौड़ा आता पास तेरे में होता हूँ जिस हाल। सुनकर टीस तेरे हृदय की खुद को रोक नहीं पाता, बंधन है ये प्रेम का नामा जिसमें बंध हूँ मैं जाता। रोना हंसना है केवल बस स्वप्न भरा संसार, बिना संत के नहीं मिलेगा भावों का आकार, भावों को आकार। गुरु कृपा से जान मुझे, जब दर्शन मेरा पाओगे, हर पल मुझसे बात करोगे, हर क्षण पास में पाओगे। विट्ठल नामा को हर प्रकार से समझाए जा रहे हैं, परंतु नामा समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्रभु ने देखा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। नामा की मनोवृत्ति को मोड़ने के लिए प्रभु ने कहा, अच्छा नामा, ये सब चर्चाएं छोड़। 2 दिन से तूने मुझे कीर्तन नहीं सुनाया, 2 दिन से तू आलंदी गया हुआ था, चल अब मुझे कुछ कीर्तन सुना दे, छोड़ इन सब बातों को। नामा को तो माने मीठी औषधि मिल गई अपने पीड़ित मन का उपचार के लिए। नामा ने तुरंत अपना साज-बाज उठाया और भगवान की माधुर्य कीर्तन में रम गया।
विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। भगवान के नाम की रस में अब नामा खोता गया।